जिस रचना में मात्रा, वर्ण, विराम, गति, यति आदि का विचार रखकर शब्द योजना की जाती है उसे छंद कहते हैं। हिंदी भाषा में गद्य और पद्य मुख्य दो प्रकार की रचनाएं मानी जाती हैं। छंदोविहीन रचना को गद्य कहते हैं और छंदोमय रचना को पद्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम वर्ण की। वर्ण के दो प्रकार होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। छंद शास्त्र में ह्रस्व को लघु और दीर्घ को गुरु कहा जाता है। लघु वर्ण की एक मात्रा गिनी जाती है और गुरु वर्ण की दो मात्राएं गिनी जाती हैं। मात्रा केवल स्वर की ही होती हैं, व्यंजन की नहीं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पे एक शब्द दिया है स्वास्थ्य। इसमें जो व्यंजन है उनकी मात्राएं नहीं गिनी जाएगी। अब लघु वर्ण के बारे में बात करते हैं। ए, ई, उ, री, री इनकी एक मात्रा होती है और ये लघु वर्ण में आते हैं। गुरु वर्ण आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ गुरु वर्ण है, उनकी दो मात्राएं गिनी जाती हैं। अब हिंदी साहित्य में छंद शास्त्र में लघु वर्ण होने पर भी गुरु वर्ण माने जाते हैं। इनके कुछ नियम हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहला नियम है अनुस्वार से युक्त होने पर, जैसे हंस, चंद्र, संयम में है, च, से अनुस्वार से युक्त होने के कारण लघु होने पर भी इनको गुरु माना जाएगा। विसर्ग से युक्त होने पर, जैसे दुख में दू विसर्ग लगी हुई है, इसलिए दू लघु होते हुए भी गुरु माना जाएगा, अर्थात इनकी दो मात्राएं गिनी जाएगी। संयुक्त व्यंजन के पूर्व, उदाहरण के लिए सत्य में स, मंद में मैं और वज्र में वह, ये संयुक्त व्यंजन से पूर्ण वर्ण है, इसलिए यहाँ पे इनको गुरु माना जाएगा। हलंत व्यंजन के पूर्व, सत में स को गुरु माना जाएगा, महत में है को गुरु माना जाएगा और राजन में जय को गुरु माना जाएगा, क्योंकि ये हलंत व्यंजन से पूर्व आ रहे हैं। चरण के अंत में यदि आवश्यकता हो तो, जैसे वह हमारी यह मातृभूमि, उनको गुरु माना जाएगा। जैसे यहाँ भूमि में मी, मैं के साथ एक की मात्रा को गुरु माना जाएगा। हिंदी में साधारणतया एक शब्द के भीतर होने पर ही संयुक्त व्यंजन के पूर्व वर्ण गुरु वर्ण होता है। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं जहाँ वर्ण और मात्राएं अलग अलग बताई गई है। क में एक वर्ण है और एक मात्रा है। क्लय, स्वास्थ्य, क, का इन सभी में अलग अलग दर्शाया गया है। जैसे सत्य में दो वर्ण और तीन मात्राएं गिनी जाएगी, स्वास्थ्य में दो वर्ण और तीन मात्राएं हैं, सिंधु में दो वर्ण और तीन मात्राएं हैं, अमृत में भी तीन वर्ण और चार मात्राएं हैं। अब है अपने छंद शास्त्र में आगे हम पढ़ेंगे गण और उसके भेद। गण छंद शास्त्र में तीन वर्णों के समूह को गण कहते हैं। गण के 8 भेद माने गए हैं। ये माता, राजबान, सलगा। नीचे इनको लक्षण उदाहरण सहित बताया गया है, समझिए। इनका पहला वर्ण से तीसरे वर्ण तक एक गण माना गया है, यानी तीन वर्णों के समूह को हम एक गण मानेंगे। जैसे ये पहला वर्ण है तो हम यगण हो जाएगा, मैं से मगण हो जाएगा, तैसे तगण हो जाएगा, रैसे रगण, जैसे जगण, भगण, नगण और सगण, ऐसे 8 हैं। अब मात्राएं देखते हैं। यगण की 3 वर्णों को समूह बनाएंगे तो ये माता, मगण में मातारा, तगन में ताराज, रगण में राजभा, जगण में जभान, भय में पगण में पानस, नगण में नसल और सगण में सलगा। ये इनके उदाहरण दिए गए हैं। जैसे यगण का उदाहरण है भवानी, इसमें लघु गुरु गुरु बनेगा।
मगन का उदाहरण है मातारा। गुरु गुरु गुरु। ताराज में मान लीजिए अपने उदाहरण दिया है आदित्य का, ऐसे ही अन्य उदाहरण भी दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। यति छंद के पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में ठहरना पड़ता है। इस ठहरने को यति या विराम कहते हैं। उदाहरण के लिए तारे डूबे तम टल गया छा गई व्योम डाली। हम यहाँ पे डूबे गया, यहाँ पे रुक रहे हैं, ठहराव है, तो ये यति कहलाएगी। गति छंद के पढ़ने की लय का नाम है गति है। उदाहरण के लिए मेघ नभ बरखा काल छाए। तुक छंद के चरणों के अंत में ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं, इसका ध्यान रखें। साधारण सी परिभाषा है। पद प्रत्येक छंद में प्राय मुख्य 4 भाग होते हैं जिनको हम पद कहते हैं। पाठ्यक्रम के छंद अपने कक्षा 12 हिंदी साहित्य में पाठ्यक्रम में प्रमुख छंद है गीतिका, हरिगीतिका, छप्पय एवं कुंडलियाँ, ये मात्रिक छंद है। और द्रुतलंबित, वंशस्थ, कवित्व व सवैया वर्णिक छंद है। अब छंदों के 3 प्रकार माने गए हैं मात्राओं के आधार पर। पहला है समछंद। समछंदों के समस्त चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण के लिए चौपाई और वंशस्थ। अर्ध समछंद अर्ध सम छंदों के 2-2 चरणों में मात्राओं या वर्णों की संख्या बराबर होती है। उदाहरण दोहा और योगिनी। विषम छंद 4 से अधिक चरणों वाले छंद है, जैसे छप्पय या कुंडलियाँ। दंडक 32 से अधिक मात्राओं के और 26 से अधिक वर्णों के छंद दंडक कहे जाते हैं। ध्यान रखिए। अब अपने प्रमुख छंद है, उनमें है गीतिका। जैसा कि पहले बताया, गीतिका मात्रिक छंद है और इसमें मात्राओं की गिनती की जाती है। इसके प्रमुख लक्षण हैं, प्रत्येक चरण में 26 मात्रा होती हैं। 14-12 पर यति होती हैं और अंत में लघु गुरु आना जरूरी है। उदाहरण है साधु भक्तों में सुयोगी संयमी बढ़ने लगे, सवेदा की सीढ़ियों पर सूरमा चढ़ने लगे, वेद मंत्रों को विवेकी प्रेम से पढ़ने लगी, वंचकों की छातियों में सूल से गढ़ने लगे। अगला अपना छंद है हरिगीति का। ये भी मात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं, 16-12 भी यति होती हैं और अंत में लघु गुरु आता है। गीतिका के प्रारंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरिगीतिका बन जाता है। उदाहरण है संसार की समरस्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। छप्पय यह छंद रोला उलाला के सहयोग से बनता है। इसमें 11-13 और 15-13 पर यति होती हैं। उदाहरण है नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकर है, नदियां प्रेम प्रवाह है, फूल तारे मंडन है, बंदी जन कग वृंद शेषपन सिंहासन है, करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। चलिए आगे हम पढ़ते हैं कुंडलिया छंद के बारे में। दोहा और रोला छंदों के मेल से कुंडलिया छंद बनता है। दोहा के अंत के शब्द रोला के आरंभ में और रोला के अंत के कुछ शब्द दोहे के आरंभ में आते हैं। उदाहरण है कोई संगी नहीं
उते हैं इको संग, पथी लेहू मिलिता ही ते सब, सो सहित उमंग। सब सो सहित उमंग बेटी तरनी के माही, नदिया नाव संजोग फेरी यह मिली है नाही। बरने ही दीन दयाल पार पुनि भेंट न होई, अपनी अपनी गेल पथि जय सब कोई। यहाँ पे शुरू की जो दो पद हैं ये दोहे के हैं और नीचे अब है नेक्स्ट अपना अगला छंद है द्रुत लंबित छंद। ये वर्णिक छंद है। यहाँ पे वर्णों की गिनती जाएगी और प्रत्येक चरण में 12 वर्ण माने गए हैं, 12 वर्ण होते हैं। और इसका याद रखने का सूत्र है नभ भरा, यानी नगण बगण बगण और रगण। इसका उदाहरण है दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला, तरु शिखा पर थी अब राजती, कमलेनी कुल वल्लभ की प्रभा। अगला छंद है अपना वंशस्थ। इसका सूत्र है सुछंद वंशस्थ जता जरा कहे। सुछंद वंशस्थ जता जरा कहे, अर्थात इसमें जगण तगण जगण और रगण होता है। प्रत्येक चरण में वर्ण होते हैं इसमें भी, और गण इसमें जत जर। उदाहरण के लिए न कालिमा है मिटती कपाल की, न बाप को है पड़ती कुमारी की, प्रतीति होती यह थी विलोक की, तपोमयी सी तनिया तमारी की। एक उदाहरण और है इसका। दिनांत था थे दीननाथ डूबते, सधेनु आते ग्रह गवाल बाल थे, दिंगत में गोरज थी सुमति था, विषाण नाना बजते सवेणु थे। अगला छंद है जिसके बारे में पढ़ेंगे मनहरण कवित्या कनाक्षरी। इसमें 31 वर्ण माने गए हैं। प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं। 8 8 8 7 पर अथवा 16 15 पर यति होती है। अंत में गुरु लघु नहीं होता है, ध्यान रखिए, अंत में गुरु लघु नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए पात बरी सहरी सकल सुत बारे बारे, केवट की जाति कछु वेद न पढ़ाई हो, मेरो परिवार सब याही लागी राजाजू हो, दीन बीतहीन कैसे दूसरी कटाई हो, गौतम की धरनी जो तरनी तरेगी मेरी, प्रभु सो निखाद है के बाद न पड़ा इहो, तुलसी के इस राम रावरे सो सांची कहो, बिन पग धोए नाथ नाव न चढ़ाई हो। उदाहरण याद कर लें इसका। दोहा है, इसके बारे में सामान्य जानकारी हमने कक्षा 11 में पढ़ ली थी, फिर और देख लीजिए। विषम चरण में 13 मात्राएं होती हैं, सम चरण में 11 मात्राएं होती हैं, और विषम चरणों के अंत में गुरु लघु न हो और सम चरणों के अंत में गुरु लघु हो। उदाहरण है हंस छोड़ आए कहाँ मुक्ताओं का देश, यहाँ बंदिनी के लिए लाए क्या संदेश। सोरठा दोहे का उल्टा होता है। विषम चरण में 11 मात्राएं होती है और सम चरण में 13 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है अकबर समद अतहत है डूबा हिंद तुरक, मेवाड़ो तीर्ण माह है पोयण फूल प्रताप सी। रोला प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है, यति 11 पर होती है और अंत में गुरु गुरु आते हैं। ध्यान रखिए इसका फर्क, अंत में गुरु गुरु। उदाहरण है हुआ बाल रवि उदय कनक नभ किरणें फूटी, भरित तिमिर पर परम प्रभा में बनकर टूटी। सवया छंद है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए। ये वर्णिक समृद्ध छंद है और 22 से 26 तक वर्ण होते हैं और इसके और प्रकार बताए हैं। इसमें मंदिरा, मालती, सुमुखी, किरीट, दुर्मिल, हरसात और सुंदरी। एक उदाहरण देख लीजिए। मानुष हो तो वह रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के गवारिन, जो पशु हो तो कहाँ बसु मेरो, चरो नित नंद की धेनु मंजारिन। पाहुन हो तो वही गिरी को जू भयो, कर छत पुरंदन धारणी, जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी, कुल कदम की डारिन। ठीक है, ये आपके छंद हो गए हैं और अगले अध्याय में हम अलंकार का अध्ययन करेंगे। यहीं तक पर्याप्त है आज।